अब देखिए, जब हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली धारा मापी, तो धारा मापी की सुग्राह्यता भी होती है, सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सुग्राह्यता होती है दो प्रकार की, यहां पर हम लिख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है धारा मापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ये किसका सेंस कितना अच्छा है, सेंस लगाओ। कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हम कहें लगाइए सेंस, इसका आंसर कितना हो सकता है। तो जो जितने करीब चला जाएगा आंसर के, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। यानी एक, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो सोचने की सेंसिटिविटी, तो हर चीज की अपनी एक सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो धारा मापी की सुग्राह्यता भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धारा सुग्राह्यता, ठीक है। धारा सुग्राह्यता मतलब हम इसे कह सकते हैं करंट सेंसिटिविटी। धारा सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता का अर्थ होता है कि 1 एम्पियर की धारा अगर हम किसी धारा मापी में प्रवाहित कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ। प्रति एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को SI से व्यक्त करते हैं। SI बराबर होता है फाई अपॉन आई। SI बराबर फाई अपॉन आई। अब फाई बराबर हमारा कितना था, फाई बराबर नहीं बल्कि आई बराबर हमने कितना निकाला था, कल हमने आपको बताया था। आई की वैल्यू हमने निकाली थी सी फाई अपॉन एन ए बी, ठीक है। धारा मापी में उत्पन्न हुए जो विक्षेप है उससे जो धारा का मान निकालते हैं वो होती है सी फाई अपॉन एन ए बी। सी कहलाती है मरोड़ दृढ़ता, फाई कहलाती है ऐंठन, मतलब जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें जो ऐंठन उत्पन्न होती है वो, एन आपके राउंडों की संख्या थी, और ए कुंडली का क्षेत्रफल होता है, और बी आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आई की वैल्यू अगर हम इतनी शिफ्ट करेंगे तो यह जाएगा सी फाई, और ऊपर चला जाएगा एन ए बी, और फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एन ए बी अपॉन सी। ये कहलाती है धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी। इसका अर्थ ये हुआ कि धारा की सुग्राह्यता तुम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सी मरोड़ दृढ़ता का मान कम कर दें तो धारा की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है, या लपेटों की संख्या को बढ़ा दें तो SI बढ़ जाएगा, या कुंडली का मान बढ़ा दें यानी क्षेत्रफल बड़ा कर दें तब भी SI का मान बढ़ जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दें तब भी बढ़ जाएगा। तो कब बढ़ाया जा सकता है और कब घटाया जा सकता है धारा सुग्राह्यता को, यह हम इस फार्मूले पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एक होती है वोल्टेज सुग्राह्यता, ठीक है, वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यह भी वही कहानी है कि 1 वोल्ट में कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, 1 वोल्ट में कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, या हम यूं कहें कि एकांक वोल्टेज में उत्पन्न हुए विक्षेप की मात्रा को धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। इसे एसबी से व्यक्त करते हैं, एसबी बराबर फाई अपॉन वी हो जाएगा। अब वी बराबर हम जानते हैं आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है, और फाई अपॉन आई का मान इतना पूरा था, एन ए बी अपॉन सी। आर और जोड़ देंगे इसमें एक्स्ट्रा में, तो यह जाएगा एन ए बी अपॉन सी आर। मतलब किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता जो होती है वो एन ए बी अपॉन सी आर के बराबर होती है। यहां पर भी हम यही कह सकते हैं कि अगर हम सी का मान घटा देंगे तो वोल्टेज सुग्राह्यता भी बढ़ जाएगी, या एन ए बी के मान में अगर चेंजेस करते हैं या आर के मान में चेंजेस करते हैं तो वोल्टेज सुग्राह्यता उसी रेशियो में बढ़ेगी या घटेगी, दोनों बातें, ठीक है। तो अभी हमको समझना क्या है, मतलब अभी आपको नोट करना है धारा सुग्राह्यता और नोट करना है वोल्टेज सुग्राह्यता। फिर इसके बाद में आपको बताया जाएगा कि एक जो गैल्वेनोमीटर होता है यानी धारा मापी जो होता है, वो धारा मापी एक अमीटर की तरह कैसे व्यवहार करता है और एक वोल्टमीटर की तरह कैसे व्यवहार करता है। मतलब परिपथ में हम धारा के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं और वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर लगाने से हमें वोल्टेज मिलता है, अमीटर लगाने से हमें धारा का मान मिलता है। तो एक गैल्वेनोमीटर, ये धारा मापी को हम अमीटर में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और वोल्टमीटर में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है।